इस डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं हमेशा जैसे कहता हूं नहीं जाऊंगा, प्रॉपर फिगर बनाना सिखाऊंगा और प्रॉपर जो स्टेप्स हैं डेरिवेशन के वो बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लोगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, पहले फिगर फिर डेरिवेशन, आराम से देखिए। सबसे पहले फिगर में आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक है, समझ लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस अच्छे से बना लीजिए। अभी हम जो कर रहे हैं ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं, कनकेव का भी होता है वो अगली वीडियो में। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। अब ये मीडियम मेरा वैसे तो एयर है बट मैंने N1 लिखा है, ये जो लेंस है ये N2 मीडियम है और देखो इधर मेरा फिर N1, क्योंकि ये तो पूरा आपका एक ही मीडियम है। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक रे तो गई ऐसे बिल्कुल सीधे, वो चली गई रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, बट हमें 2 रे चाहिए होता है फिगर के लिए। तो दूसरा रे जो लेंगे, बहुत सिंपल ये फिगर बना रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, कोई भी बच्चा कर सकता है, ध्यान रखना इस फिगर को। तो यहां से हम एक रे ऐसे ले जाएंगे। अब हमें पता है ये रे जो है इस ग्लास में कुछ यूं घुसेगा। अब जैसा कि स्फेरिकल सरफेस वाला आपने वो डेरिवेशन किया था, और ये भी बता देता हूं, इस डेरिवेशन में हम N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू, N2 माइनस N1 बाई आर, ये जो हमने स्फेरिकल सरफेस का जो हमने रिलेशन यहां पे निकाला था, इसको यूज करके लेंस मेकर फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब अगर ये मेरा सरफेस अगर नहीं होता, ये पूरा इधर कुछ यूं मेरा ग्लास ही होता तो ये रे ऐसे चली जाती, समझ लो मेरी बात। तो ये रे मेरा ऐसे जाती, यूं चली जाती अगर ये पूरा ग्लास ही होता, और यहां पे ये रे कट करके इमेज बनाती। लेकिन यहां तो मेरा ग्लास कट हो चुका है, ये तो फिर मेरा एयर आ गया या मीडियम N1 आ गया। तो ये रे जो यहां थी, ये रे दोबारा रिफ्लेक्ट होएगी यहां से, और वो ऐसे आकर के फाइनली जो है मेरा यहां पे कट करके फाइनल इमेज यहां बनेगा। तो अब इस इमेज को मैंने आई डैश कर दिया, मतलब वो मेरा वर्चुअल इमेज है। या इस वाले सरफेस के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे डेरिवेशन को, तो इस वाले सरफेस के लिए ये मेरा एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं, और अब हमारा जो फिगर है वो कंप्लीट हो चुका है। पहले ही बताया है सबसे आसान फिगर बनाऊंगा, सबसे आसान तरीके से करवाऊंगा, कोई भी बच्चा कर सकता है इस डेरिवेशन को, इसमें मैंने कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिया है। यहां मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज इस सरफेस के लिए, और इस वाले सरफेस के लिए ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये इमेज, तो ये मेरा है फाइनल इमेज। फिगर खत्म। अब क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर सरफेस 1, इस वाले सरफेस के लिए जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने R1 लिया है, और अभी इसका लिख देता हूं, इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा। तो हम वही यूज करेंगे फॉर्मूला, कौन सा, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। वो क्या था, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू, N2 माइनस N1 बाई आर, ये था मेरा फॉर्मूला। अब देखो, जिसमें रे जाती है वो पहले आता है मीडियम, तो यहां N1 से N2 में जा रहा है, यही समझना है इंपॉर्टेंट, इसमें बड़ी दिक्कत होती लोगों को। तो N2 बाई वी, अब देखो ये मेरा हो जाएगा U, इसको भी लिख लेता हूं। ये जो मेरा डिस्टेंस है यहां से U, ये डिस्टेंस जो मेरा होगा वो होगा फाइनल V, क्योंकि मेरा फाइनल इमेज है। और ये जो V डैश I डैश है, ये क्या होगा, V डैश, इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो N2 बाई वी डैश, क्योंकि इस वाले सरफेस का इमेज यहां बना है, माइनस N1 से गया तो N1 अपॉन यू, ठीक है, इक्वल्स टू, एक बात और, साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हमने लेकर के ये डेरिवेशन किया था, तो दोबारा से यहां पे साइन कन्वेंशन मत लगा लेना। दोबारा बोलता हूं, ये जो हमारा डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, उसको हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन के थ्रू प्रूव किया था। अब यहां पे हम उसको सीधा अप्लाई कर रहे हैं, तो दोबारा से साइन कन्वेंशन मत ले लेना,
ठीक है, तो चलिए ये लिखा। अब ये हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1। r1 मेरा देखो, ये जो मेरा सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में कहीं होगा, इस वाले का सरफेस का, तो ये पॉजिटिव। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। यहां तक तो ठीक था। असल दिक्कत आपको इस वाले सरफेस में हो सकती है, उसको ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे फॉर सरफेस 2, इस वाले सरफेस के लिए ध्यान से देखना, यहीं पे दिक्कत होती है। ये जो रे है इस वाले सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये मेरा बाहर निकलने वाला एमरजेंट रे है। तो यहां हम कहेंगे जो मेरा मीडियम n2, मैं यहां पर लिखता हूं, ये जो मेरा मीडियम n2 है इससे रे हमारा n1 में जा रहा है, तो जिसमें रे जाती है वो मीडियम पहले लिखेंगे। तो यहां पे n1 हो जाएगा, यहां n2 था क्योंकि n1 से n2 में गया था, अब n2 से n1 में जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है वो मीडियम पहले लिखा, अपॉन होता है इमेज का डिस्टेंस। तो भाई ये तो इसका इमेज तो असली इमेज है, तो ये तो हमने लिखा प्रॉपर v, माइनस जिस मीडियम से गया तो n2 अपॉन यहां पे u होता था फॉर्मूला में। लेकिन भाई इस सरफेस के लिए हमने कहा था ना ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना है, तो ये है इस वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट। तो यहां तो u, तो ये डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस मेरा v डैश है, तो भाई यहां पे u नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे v डैश। यही मेन समझना था। तो n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इक्वल्स टू n1 पहले है तो n1 माइनस n2 अपॉन r2। अब देखो n1 n2 r2 हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं माइनस साइन यहां लगा दूं तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1, यहां पर लगा देंगे माइनस साइन, ऐसे कर लेते हैं ना, n2 माइनस n1 यहां नीचे कर लेते हैं, एक ही बात हो गई। ठीक है, मैंने इसलिए ऐसा किया कि थोड़ा यहां से हमारा एक रिसेंबलेंस हो जाए, इन दोनों में कुछ मैचिंग हो जाए। तो सेम चीज मैंने किया है, खाली मैंने माइनस ऊपर बदला तो मैंने नीचे भी माइनस डाल दिया। ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। असल जो फोकस करना था आपको यहीं पे करना था, इसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जैसा मैं समझता हूं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने ये लिखा इक्वेशन इस सरफेस के लिए, ये लिखा इक्वेशन इस सरफेस के लिए। अब क्या करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्रॉपर मैं इसको लिखूं क्या, तो लिख ही देता हूं, आपका क्लियर रहेगा। n2 बाय v डैश माइनस n1 बाय u, लेफ्ट साइड वाले को फिर ये उसमें ऐड करेंगे, प्लस n1 बाय v माइनस n2 बाय v डैश इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं राइट साइड में। तो n2 माइनस n1 तो दोनों में है भाई, इतना तो कर ही सकते हो। बचा नीचे का r, तो ऊपर r1 है, और ये चूंकि माइनस है r2 तो माइनस ही लगाएंगे, ऑल्दो हम यहां प्लस कर रहे हैं, दोनों को हम दोनों को प्लस कर रहे हैं, बट ये माइनस साइन है तो यहां माइनस ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे कटेगा n2 बाय v डैश और n2 बाय v डैश माइनस में है, तो ये भाई तुम्हारा चला गया। तो यहां क्या बचा मेरा, यहां बचा n1 बाय v माइनस n1 बाय u इक्वल्स टू n2 माइनस n1, है ना, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहां तक ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, यहां तक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। यही इसका मेन स्टेप था, अब तो आसान है आगे। अब क्या करेंगे, यहां पे n1 को लेते हैं कॉमन, n1 कॉमन ले लिया तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u, n2 माइनस n1, अच्छे से लिखो यहां पे n1 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2। ठीक है, अब ये n1 आएगा इधर तो यहां इसके नीचे आ जाएगा, मैंने इसको यहां से हटा दिया, ब्रैकेट को भी हटा दो, जरूरत नहीं है अब, तो ये हो गया। अब देखो इस कंडीशन में कहते हैं व्हेन मेरा जो u है अगर वो मेरा है इन्फिनिटी पे, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, अगर मेरा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो मेरा जो v क्या हो जाएगा, ये स्पेशल केस है, वैसे ये आपका डेरिवेशन हो चुका है यहां पे,
पर आगे हमें प्रोसीड करना है, तो मेरा v क्या होगा, वो मेरा फोकस पे होता है, ये पता है। तो 1/v, तो 1/v को लिखेंगे 1/f, चूंकि हमने v को f लिखा है, और 1/u, तो 1/∞ तो 0 होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा फाइनल बच गया n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और यही आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला है जिसको कि हम यूज करते हैं, या हम नहीं, जो लेंस बनाने वाले जो होते हैं, लेंस मेकर्स जो होते हैं, जो लेंस को बनाते हैं, वो किसी भी लेंस में कितना पावर डालना है, कहो क्यों, क्योंकि पावर जो होता है लेंस का, जो आगे हम सीखेंगे, 1/f होता है। ये थोड़ा सा मैं अलग से बता देता हूं, जरूरी है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं समझ में तो आए। तो जो पावर होता है 1/f होता है, तो देखो ये 1/f पावर ही है। तो लेंस का पावर हमारा कितना होगा, तो जो लेंस मेकर्स होते थे वो इसी फॉर्मूला को यूज करके लेंसेस में पहले जमाने में पावर को डालते थे। तो यही था आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला।